आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियां एक दूसरे से थीटा कोण बनाती हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं थीटा। ठीक है, कोण बनाती हैं। जब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है तो कोण वही रहता है यदि गोले के पदार्थ का घनत्व हमें दिया है। कितना दिया है? ये दिया है द्रव का घनत्व हमारा, और गोले के पदार्थ का घनत्व 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हो। तो द्रव का परावैद्युतांक का मान क्या होगा? 4 विकल्प दिए हैं, 4, 3, 2 और 1 हमें बताना है। ठीक है, के का मान बताना है। तो सबसे पहले चलो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लिया हमारा, यहाँ से दो डोरियां मान ली, एक ये है और ये दो डोरी आपकी लटकी हुई है, और यहाँ से हमारे दो आवेश, ठीक है, दो आवेशित गोले इनसे बंधे हुए हैं। ठीक है, अब कह रहा दोनों एक समान आवेशित गोले हैं और उनके बीच में मान लिया हमने कोण 2 थीटा है। ठीक है, एक दूसरे से 2 थीटा मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इसको आधा करेंगे तो हमें आसानी पड़ेगी इसको। ठीक है, कोण हमें, तो ये आधा, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, इतना कोण। ठीक है, ये थीटा हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे बल क्या लगेगा? अब दोनों अगर एक समान आवेशित हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इधर मान लेते हैं बल F लग रहा है और ये भी इधर प्रतिकर्षित करेगा तो F बल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी एक को ऑब्जर्व करते हैं, किसी एक को देखते हैं, उससे हम लोग क्या निकालते हैं, सारी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या लगेगा, यहाँ पे तनाव लगेगा डोरी पे, और नीचे की तरफ गोले की वजह से गोले का भार mg लगेगा। ऊपर क्या लगेगा, अगर ये थीटा है आपका तो ये कोण भी थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, t cos थीटा, और यहाँ से ये वाला कंपोनेंट, ये घटक क्या हो जाएगा आपका, t sin थीटा। ठीक है, तो इसको हम संतुलन की अवस्था में क्या लिखेंगे, तो हम लिखते हैं संतुलन की अवस्था में। ठीक है, अगर ये संतुलन में है तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, इसको बल को बैलेंस करते हैं। क्या होगा हमारा, पहले होगा t sin थीटा बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ से F के बराबर होगा, तथा t cos थीटा आपका हो जाएगा, ये mg के बराबर होगा। ठीक है, ये आ गया आपका, इन दोनों को भाग दे देते हैं, भाग देंगे तो क्या होगा, sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये बराबर क्या आ गया, F बटा mg। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अभी समीकरण 1। अब कह रहा है कि इसको पूरे को फिर एक किसी द्रव में डुबो दिया जाता है, पूरे निकाय को। ठीक है, तो मान लेते हैं हम किसी द्रव में डुबो दिया जाए, तो फिर से इसको चित्र हम फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा वो, इसको किसी द्रव में डुबो दिया जाता है, मान लो किसी द्रव में डुबोया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मान लेते हैं द्रव में डुबोने के बाद आपका क्या होगा, बढ़ेगा मान लेते हैं, फिर इसके बाद ये हमारा F डैश हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान लेते हैं तनाव, इसके बाद T डैश है। ठीक है, कोण तो वही रहेगा 2 थीटा, तो यहाँ से आपका जो कंपोनेंट आएगा क्या आएगा, इधर T डैश cos थीटा और इधर T डैश sin थीटा। ठीक है, और नीचे mg रहेगा। ठीक है, केवल एक बल बढ़ जाएगा आपका ऊपर की तरफ, जल में डुबोने की वजह से उत्प्लावन बल Fb। ठीक है, किसी पानी में, किसी द्रव में डुबोया गया जिसका उन्होंने घनत्व दिया है रो एल लिख लेते हैं लिक्विड के लिए, वो दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और रो एस मतलब गोले का दिया हमें 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, ये मान हमें दिया हुआ, तो सबसे पहले हम एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी क्या हमारा है, उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन, इसका मान क्या होता है उत्प्लावन बल का, एफ बी हम जानते हैं क्या होता है, रो वी जी। ठीक है, रो किसका होगा, आपका पदार्थ द्रव जिसमें डुबोया गया है। ठीक है, रो एल होगा, और वी किसका होगा, इसका आयतन होगा गोले का। ठीक है, तो रो एल आपको 0.8 दिया है, और रो वी क्या लिखेंगे, हम जानते हैं एम बराबर हमारा क्या आता है, हमारा वी बराबर होता है आपका एम बटा रो, या एम बराबर रो वी होता है। तो यहाँ से आयतन आपका आ जाएगा एम किसका, हमारा गोले का द्रव्यमान बटे गोले का आयतन, सॉरी घनत्व, गुणे जी। 0.8 गोले का घनत्व तो कितना दिया, 1.6 गुणे mg। ठीक है, तो दशमलव हटा देंगे तो 8 दूनी 16,
क्या हो जाएगा, mg/2 आ जाएगा FB का मान। ठीक है, अब फिर से हम संतुलन की अवस्था में क्या लिखेंगे, फिर से संतुलन की अवस्था में, ठीक है, यहाँ से संतुलन की अवस्था में इसको फिर से लिखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा आपका पहला आ जाएगा, ये तो आ जाएगा एक t डैश साइन थीटा बराबर f डैश रहेगा। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा आपका t डैश कॉस थीटा, t डैश कॉस थीटा प्लस f बराबर mg। ठीक है, FB है, ठीक है, उत्प्लावनबल है। ठीक है, इसका मान रख देते हैं mg/2 है ये। ठीक है, mg/2 आया था ना, ये mg/2, इसका मान हो गया mg/2। यहाँ पे रखेंगे, उधर ले जाएंगे तो t डैश कॉस थीटा आपका क्या आ जाएगा, mg माइनस mg/2। ठीक है, क्या आ जाएगा, mg/2 आएगा। ठीक है, फिर से इन दोनों को भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, भाग देने पर आपका आएगा tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, f डैश बटे mg/2, 2 ऊपर चला जाएगा। इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे आप कि tan थीटा दोनों के लिए, tan थीटा का हम समीकरण है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, दोनों को बराबर करने पर क्या आएगा हमारा, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, वहाँ पे था हमारा f/mg बराबर ये आ जाएगा f डैश बटा 2f डैश बटा mg। mg से mg कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से f डैश बराबर f/2 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आप 2f डैश बराबर f। ठीक है, तो f हमारा दोनों आवेशित गोलों की वजह से लग रहा है, तो आवेशित गोलों की वजह से बल क्या आता है हमारा, अगर मान लें इन दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक है, दोनों आवेशित गोलों की बीच की दूरी ये जो है, मान लेते हैं यहाँ पे r दूरी पर हैं दोनों। ठीक है, अगर r दूरी पर हैं दोनों एक दूसरे से, तो यहाँ पे क्या होता है, बल का फॉर्मूला सूत्र हम जानते हैं, एक होता है 1/4 पाई। ये वाला केस है जब वो द्रव में डुबोया जाता है। ठीक है, तो उसका परावैद्युतांक आएगा माध्यम का, ठीक है, गुणे q² बटे b, उनके बीच की दूरी क्या होगी, r²। ठीक है, r होती है हमारी। ठीक है, मान लिया आवेश आवेशित है, तो मान लिया उन पे आवेश q है, तो q² बटे r² हो जाएगा बराबर, इसके लिए क्या होगा, जब हमारा हवा में रखा था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q² बटे r²। यहाँ पे अब ये गुणे 1/2। ठीक है, 1/2 भी है, तो यहाँ से आप देखिए ये पूरी वैल्यू आपकी कट जाएगी। ठीक है, यहाँ बचेगा k और यहाँ बचेगा 1/k बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, यानी कि k का मान कितना आ जाएगा, 2। यही आपका परावैद्युतांक, यही हमसे पूछा था कि परावैद्युतांक का मान बताइए, तो देखते हैं किस विकल्प में हमें दिया हुआ है। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको तीसरे ऑप्शन में, तीसरे विकल्प में आपका आंसर दिया हो तो आपका 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।